जो भी मिला, जो भी मांगा, उनके सदक़े से ही मांगा है। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि हज़रत अली का मौज़ा है तो उस पर हम बड़ा ईमान यकीन रखते हैं। तो हज़रत अली का मौज़ा पढ़ने के बाद फिर अल्लाह से दुआ करनी है ना, तो दुआ करनी अल्लाह से है, मांगना अल्लाह से है, और लेकिन वसीले से मांग सकते हैं। जिस तरह अल्लाह पाक ने दुनिया में ही बता दिया ना, बशारा दे दिया कि जन्नत के सरदार कौन है, कि अहले बैत हैं और पंजतन पाक हैं, तो फिर हम उनके वसीले से मांग सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक्सप्लेन करना ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी डायरी में जो दुआ मैंने ऐसे लिखी हुई है, मुश्किल बनी तो क्या हुआ, मुश्किल कुशा है तू। दुआ हम अल्लाह से ही कर रहे हैं ना, दुआ तो अल्लाह से ही करनी है। मुश्किल भी यानी अल्लाह से हम कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मुश्किल कुशा तू ही है ना, मेरी मुश्किल हल कर देना और पंजतन पाक के सदक़े कर देना। तो जैसे नेक्स्ट ये था कि नज़र अता मुश्किल कुशा, यानी ए अल्लाह नज़र करम कर दो ना मुझ पे, कि जैसे आप मुश्किल कुशा हैं और मैं मुश्किल में हूँ, मुश्किल मेरी हल कर दे। जैसे नेक्स्ट लाइन थी कि मुश्किल मेरी हल कर दे, यानी ए अल्लाह मेरी मुश्किल हल कर दे। या शाह पंजतन पाक अली के सदक़े, यानी अली के वसीले से, पंजतन पाक के सदक़े से, अहले बैत के सदक़े से। यानी दुआ का प्रॉपर तरीका, यानी दुआ का ये प्रॉपर तरीका है। आज का व्लॉग माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत होने वाला है। बच्चों के साथ आउटसाइड गए, कुछ शॉपिंग की और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की। फुल एंजॉय करना व्लॉग। 409 बस नंबर है, डबल डेकर ये बस है और हम बस पे ऊपर वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। और साथ साथ आपको हमने फेयर भी दिखाया कितने, 2 पाउंड अडल्ट और चाइल्ड 1 पाउंड। खूबसूरत सा सफ़र शुरू हो चुका है, आप हमारे साथ इंजॉय करें। बच्चों के स्कूल की हॉलीडेज़ हो चुके हैं और वीक में एक बार एवरी वीकेंड बच्चों को लेके बाहर जाएंगे। और बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाना इजी नहीं होता, क्योंकि अगर आप बच्चों को पहले ही बता दें कि आपका इतना बजट है और आपने इतने बजट में चीज़ खरीदनी है तो मच बेटर है, फिर बच्चे आपको तंग नहीं करते। शेरू को मैंने 5 पाउंड का बजट दिया था कि आपने 5 पाउंड के अंदर आपने शॉपिंग करनी है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शेरू ने बहुत अच्छी शॉपिंग की 5 पाउंड में। और 5 पाउंड से थोड़ा सा उसका बिल ऊपर गया था। फिर मार्वल्स का उसने बैग लिया, अपना स्पेशल बैग लिया, और उसने अपनी चीज़ें अपने बैग में डाली। माशाल्लाह अपने ही बच्चों को सारी दुनिया के सामने बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को जो एजुकेट करेंगे, जो उनको तमीज़ देंगे, जो मैनर्स देंगे, वही वो आपके साथ करेंगे ना। अगर आप अपने बच्चों को बताएंगे कि यार आपका ये बजट है, आपने इतने बजट में शॉपिंग करनी है, भाई आपके बच्चे क्यों नहीं कहना मानेंगे। जब आप अपने बच्चों को कुछ कहते हैं नहीं तो वो कहना कैसे मानेंगे यार। खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है। खिलखिलाते हुए फ्लावर गार्डन में लगे हुए कितने प्यारे लगते हैं। अल्लाह पाक की कितनी खूबसूरत बड़ी प्यारी प्यारी नेमतें हैं। और इस तरह से लगे हुए गार्डन में फ्लावर्स जो होते हैं, इनको देख के दिल कितना खुश होता है। ऐसे बस स्टॉप जो बने होते हैं, बस स्टॉप पे आप खड़े हैं और हाथ आगे करें, बस रुक जाएगी और आप आसानी से टिकट्स लें। और मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अब यूके में थोड़ी सी इस तरह से फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि आप सिंगल जो टिकट लेंगे ना वो आपको सस्ता पड़ेगा। और शुक्र अल्लाह का कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि वापसी पे हम ट्राम पे आएंगे, लेकिन वो तो हमें लगेज बैग बहुत अच्छा मिल गया, तो इसलिए हमने जाते हुए ना सिर्फ सिंगल टिकट लिया था 2 पाउंड में, और वापसी पे सिंगल टिकट हमने ले लिया ट्राम का। तो हमें बजट के अंदर ही हम रहे और बहुत हमने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से इंजॉय किया। क्योंकि अगर हम फुल टिकट ले लेते ना डे सेवर, तो फिर हमारे लिए वापसी पे ट्राम पे आना बहुत हार्ड था। इसीलिए बिना प्लान के अगर आप कहीं बाहर जाएँ तो बेटर है कि सिंगल टिकट ले लें, क्योंकि सिंगल टिकट जो है ना वो आपको सस्ती मिलती है। अगर आप डे सेवर लें तो वो आपको 1 पाउंड में ना ऊपर पे करना पड़ता है। तो छोटी छोटी बचत से 1 पाउंड में आप अपने बच्चे को भी खुश कर सकते हैं। 1 पाउंड में बहुत अच्छा पेंसिल का पैक भी आ जाता है, जूस आ जाता है, क्रिस्प आ जाता है, और पेपर भी आ जाते हैं, बच्चे की बुक भी आ जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना उन्हीं को आप बजट उनकी बचत करके ना आप तो बच्चों को फिर चीज़ इस तरह से लेके देते हैं। खुद को ये नहीं कहना चाहिए या समझना चाहिए कि नहीं हम बहुत अमीर हैं तो हम इस तरह की चीज़ें जो हैं उन पे गौर नहीं करते या नोटिस नहीं करते। इन चीज़ों को भी आपको नोटिस करना चाहिए, स्पेशली वो लेडीज़ जो घर का जो बजट होता है ना, जिनके हाथ में होता है और उन्होंने उस बजट को पूरा महीना चलाना होता है, तो फिर आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ता है।
बस स्टॉप हमारा आ चुका है और 409 बस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ स्टे करें और खूबसूरत सा सफ़र जो है उसमें हमारे साथ साथ रहें। रोड साइड पे आप इस तरह से जब देखते जाते हैं तो फिर आप बड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि गाड़ियों के साथ साथ जो प्राइसेस हैं वो भी आपको नज़र आती हैं। और रास्ते में इस तरह से बड़े खूबसूरत से पॉइंट बने होते हैं, जैसे ये कोऑपरेटिव फूड स्टोर है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे ना और कटा हुआ फ्रूट आपको मिल जाता है। लाइक आप अगर 3 लें तो आपको 2 फ्रूट का पे करना पड़ेगा। और ये वीकेंड में आपको जगह जगह नज़र आएंगे और बहुत ज़बरदस्त इनकी ना जो ऑफ़र्स होती हैं। मिडल लाइन जो है ये देखिए, यहाँ पे खड़े होके आप आसानी से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। राइट साइड भी जा सकते हैं, लेफ़्ट साइड जा सकते हैं। और मैंने आपको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया है कि देखिए ये जिस तरह से 4 रोड का एक बड़ा चौक होता है, और आप राइट भी जा सकते हैं, लेफ़्ट जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं, इस साइड पे जा सकते हैं, लेकिन कोई गाड़ी किसी के अंदर नहीं लग रही और ना ही कोई किसी को जिस तरह से ओवरटेकिंग कर रहा है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। और जो आपका फ़ाइन होगा वो आपको इस तरह से जो बड़े बड़े इस तरह से जो टावर लगे होते हैं ना, ये साइड्स पे टावर के ऊपर कैमरास लगे होते हैं। कैमरास से आपकी गाड़ी को देख के, नंबर को देख के, तो जो उसका फ़ाइन होगा आपके घर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ख्याल से हर कोई जो है ड्राइव करने की कोशिश करता है। किचन डिनर बहुत ज़बरदस्त सा इस तरह से छोटा सा एक, जैसे आप कह लें शॉप कह लें, स्टोर कह लें या टेक वे कह लें, जहाँ पे आपको सारा दिन ब्रेकफास्ट भी मिलता है, आपको टी कॉफ़ी रिफ़्रेशमेंट के लिए मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने है ओल्डम हॉस्पिटल की। और ये ओल्डम का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल के सामने आप देख सकते हैं कि बस स्टॉप के साइन राइट भी हैं, लेफ़्ट भी हैं। गाड़ी अगर घर पे ना हो या हस्बैंड घर पे ना हो, तो अगर कोई बात हो जाए तो आप जल्दी से खुद भी ट्रैवल करके बस पे जा सकते हैं या टैक्सी लेके जा सकते हैं यार। तो ज़रूरी नहीं है कि बस अगर हस्बैंड घर पे नहीं हो तो चलो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। यहाँ इस हॉस्पिटल से मेरी बहुत खूबसूरत सी यादें वाबस्ते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक बच्चों को अपनों ही हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत यादें। ओल्डम हॉस्पिटल जो ओल्डम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और इसके बाहर आप पार्किंग एरिया भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। डॉक्टर्स की जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी एक साइड होती है, और जो आम लोग होते हैं, जो पेशेंट वहाँ आते हैं, उनके लिए डिफरेंट साइड होती है। और नियर अबाउट हम जो है ओल्डम के स्टेशन पे पहुँच चुके हैं। और ऑनेस्टली ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आप अपने हस्बैंड के साथ ही शॉपिंग पे जाएं, बच्चों के साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे बच्चों के हॉलीडेज़ हैं, तो बच्चों के डैडी तो आपके साथ घर पे नहीं ना बैठे होते, तो वो तो काम पे होते हैं। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस से बाहर जाना चाहिए, बच्चों को चिल करवाना चाहिए, आउटिंग करवानी चाहिए, शॉपिंग करवानी चाहिए, और ख़ुद भी कुछ चिल करना चाहिए और हैप्पी रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए बस स्टेशन आ चुका है, बस हमारी खड़ी होने वाली है। अभी हम नीचे आएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे बस स्टेशन का, कि बस स्टेशन कैसा है। देख लीजिए जी बस स्टेशन कितना सुकून है, कामली स्मूथली सब लोग अपना अपना मौजू से जा रहे हैं, और एज यूजुअल मौसम भी बहुत खूबसूरत है। पीछे से आपने आवाज़ ज़रूर सुनी होगी, शेरू सासा मुझे पूछ लेता है मामा हम कहाँ जा रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम डैडी के पास जा रहे हैं। चले जी, जो मेन डोर है बाहर जाने की, वहाँ से हम भी बाहर जाने लगे हैं। हम बाहर आ चुके हैं। अभी जो ओल्डम का टाउन है वो शुरू हो चुका है। एज यूजुअल टाउन में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, खूबसूरत सा मौसम है, और बड़ी मज़े की आपको चीज़ें भी दिखाऊंगी। साथ साथ आपको शेरू का चैलेंज भी दिखाऊंगी कि हमने शेरू को 5 पाउंड का चैलेंज दिया था। शेरों ने क्या क्या बाय किया आपको दिखाएंगे, और मेन पर्पस यही था बच्चों को लेके जाने का। बच्चों के हॉलीडेज़ हैं, वीक में एक बार तो बाहर ज़रूर जाना चाहिए, और वो भी मोस्टली जब मौसम खूबसूरत हो, हल्की हल्की धूप हो, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही हो, तो बाहर जाने का अपना ही मज़ा है।
और स्पेशली फिर इस तरह से कुछ थोड़ी सी ब्राउजिंग भी हो जाती है, और जो सेल्स भी ऑन थी वो भी चेक हो जाती हैं, शूज़ भी चेक हो जाते हैं। सर्दी शुरू होने से पहले भी आप शूज़ बाय कर सकते हैं, और गर्मी शुरू होने से पहले भी गर्मियों के शूज़ आप बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से ब्राउज़ करने का अपना ये फ़ायदा होता है कि आप सर्दी आने से पहले सर्दियों की शॉपिंग कर लें, और गर्मी शुरू होने से पहले गर्मी की शॉपिंग कर लें। तो इस तरह से शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। आराम से आप ये देखिए, इस तरह से रीलिंग को पकड़ लें। रीलिंग को पकड़ के तो आप आराम से आप नीचे जा सकते हैं या ऊपर जा सकते हैं एक्सकलेटर पे। और छोटी एज में बच्चों को भी आप थोड़ा सा, बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो के फिर आप इस तरह की चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे फिर डरते हैं। बच्चों के दिल से जो डर है ना, फिर वो ख़त्म नहीं होगा। टाउन के अंदर भी आपने देखा था कि छोटे छोटे इस तरह से बड़े मज़े के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें आप मोबाइल की एसेसरीज़ चीज़ें ले सकते हैं। अपना मोबाइल का कवर भी ले सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में मोस्टली होता है, बाज़ारों के अंदर भी आप अब ब्यूटी पार्लर बन गए हैं, तो यहाँ पे भी अब बाज़ारों में ब्यूटी पार्लर पहले से भी ज़्यादा बन गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, लेकिन किसी की कोई मजाल, कोई हिम्मत नहीं है कि कोई यहाँ पे मिसबिहेव करे। तो हम क्लॉर्क पे आ चुके हैं, और क्लॉर्क की जो शॉपिंग है बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ के शूज़ बड़े मज़बूत होते हैं, और आपको मोस्टली यही कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही क्लॉर्क की या नेक्स्ट की समर सेल या विंटर सेल जो होती है ऑन होती है ना, 70% ऑफ या 50% ऑफ, तो आपको वही चीज़ें लेनी चाहिए। फिर आप इस तरह से बचत कर लेते हैं। समर के सैंडल्स देखें, कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं, और उनकी जो प्राइस हैं वो भी देख लें ज़रा। और जैसे पाकिस्तान में महंगे ब्रांड्स होते हैं, तो क्लॉर्क ये भी महंगी ब्रांड है ना। तो पाकिस्तानी जब आप इसका हिसाब लगाएं पैसों का, तो ये तकरीबन 12 से 14,000 15,000 का इस तरह से शूज़ बनता है क्लॉर्क का ना, और वो भी सेल से। तो अगर आप फुल प्राइस लेंगे तो फिर महंगा बनेगा, लाइक 20 से 25,000 का। तो क्लॉर्क की चीज़ें बड़ी मज़बूत होती हैं। कोई आप इनके कोट शूज़ लें या आप इनके सैंडल्स लें। तो इससे पहले जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी वो मोस्टली मैंने मेटल की दिखाई थी, जो कि बड़ी मतलब कि हिसाब की थी और कैजुअल चीज़ें थी। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये फॉर्मल है। बच्चों के सर्दियों के जो शूज़ हैं, विंटर शूज़, वो भी, उन पे भी सेल ऑन है। देखिए, समर का एंड हो रहा है, तो सर्दियों की सेल अभी लगी है। अगर आप इस तरह पूरे टाइम से अपनी नज़र रखें कि किस टाइम विंटर की सेल लगती है, तो आप समर में बच्चों के लिए बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्यारे से शूज़ इस तरह से लेके रख सकते हैं। और जैसे ही विंटर शुरू हो तो बच्चे जो कम्फ़ी कम्फ़ी शूज़ पहने और बड़े इंजॉय करेंगे कि मम्मा ने हमें बड़ा ब्यूटीफुल सा शूज़ लेके दिया है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जैसे ही सेल जोन होती हैं, तो आपको कोई ना कोई, अगर समर का एंड है तो विंटर की चीज़ ले लें, अगर विंटर का एंड है तो समर की चीज़। You are allowed just one thing, okay? When you come to town. Lots of things. Yeah, no, lots of things. Yeah, your daddy said, your brother said, your mummy said, you are allowed just one thing when you come to town. एक सैलून मैंने आपको पहले दिखाया, एक अभी ये दिखा रही हूँ, हेयर एंड ब्यूटी का सैलून ये भी है ओल्डर में। अगर आपका कहीं जाना हो इस साइड पे, तो आप सैलून पे भी यहाँ जाके इनकी भी जो सर्विस है चेक कर सकते हैं। और ये वाला एरिया बड़ा खूबसूरत था, रेनबो से कलर लगे हुए थे, बड़े खूबसूरत से लग रहे थे। इस साइड पे हम इसलिए आए थे कि हम असल में लू बच्चों के लिए टॉयलेट फाइंड कर रहे थे। तो अभी हम स्पोर्ट रैक्स पे आ चुके हैं। यहाँ की चीज़ें भी स्पेशली जेंट्स और बच्चों की बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आलमोस्ट मैं अपने बच्चों के लिए जो शूज़ है ना, यहाँ से लेती हूँ, या तो जेडी से लेती हूँ या स्पोर्ट रैक से लेती हूँ, क्योंकि इनके शूज़ काफ़ी कॉम्फी और बहुत अच्छे और रीज़नेबल प्राइसेस की होती हैं। ये हमने बैग लिया था 70% ऑफ 27.99 यानी 28 पाउंड का लिया। पहले टू मच एक्सपेंसिव था, 67.99 यानी 68 पाउंड का था। 68 पाउंड, पता नहीं पाकिस्तानी कितने बनते हैं, काफ़ी महंगे बनते हैं, लेकिन बैग बहुत अच्छा है। क्योंकि जब हम बैग लेके आए तो बड़ा ज़बरदस्त बैग है ना, और बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। अभी आपको प्राइमार्क ये स्टोर दिखाया हमने, यहाँ से भी हमने शॉपिंग कर ली है। और उससे पहले हम आ गए हैं रेमन पे। रेमन यहाँ पे बच्चों की सारी स्कूल की चीज़ें मोस्टली मिलती हैं, और यहाँ से हमने अपना चैलेंज जो है स्टार्ट कर दी। आलमोस्ट मेरी मोस्टली यही कोशिश होती है कि मैं आपको प्राइजेस ज़रूर दिखाऊं और आप प्राइजेस भी देखते जाएं।
£3 is cheap. Yeah. So You are allowed to £5. Okay. Your 2 day your spending money is £5. Okay. Anything you can buy under 5. maybe I can have only £3 because it's cheap. Yeah. That's fine. That's good, boy. If you spending £3, good, brilliant. 2 day your budget is £5. Okay? आपने मेरी और शेरू की बातें सुनी। मैंने शेरू से कहा था कि £5 आपका चैलेंज है, आपने £5 में चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसने कहा कि मम्मी £3 में भी ले सकता हूँ। तो मैंने कहा दैट्स गुड। ये हुई ना बात। Or we can have £2. Your task today, your task is £5. Okay. Or we can have £5. एक बेबी रो रहा तो दूसरे बेबीज ने भी देख के रोना शुरू कर दिया। ऐसा तो होता है ना। ये आपका टास्क है, £5 टास्क। ओके। You can buy chocolates, snacks, pencils, anything, and you're spending money today. Yeah, £5. पाउंड शॉप और पाउंड लैंड जो स्टोर हैं यूके के, या सेवर्स शॉप, बहुत ज़बरदस्त से हैं। बच्चों की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी मिल जाती हैं और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस की मिल जाती हैं कि छुट्टियों में जब आप अपने बच्चों को लेके आते हैं ना तो दिल खुश हो जाता है। क्योंकि फिर ये होता है कि चलो अगर बच्चे ऐसे बचत करें तो फिर ये होता है कि आप बाहर डिनर भी कर लें ना, क्योंकि वीकली मनी का हिसाब भी होता है ना, कि ये तो नहीं ना कि आप हर टाइम बच्चों को महंगी चीज़ें ले लेके देते रहें। और आप भी इस तरह से ये देखें चीज़ें हैं ना कि पाउंड शॉप पे किस तरह की चीज़ें हैं, और आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। देखिए जी, ये है हमारी बास्केट जिसमें मैंने अपनी चॉइस से ट्विक्स डाला। बच्चों ने कहा हमने ट्विक्स नहीं लेने, बच्चों ने कहा हमने इस तरह से प्रिंगल्स लेने हैं और उसके अलावा किट कैट लेना है, तो वो हमने चेंज कर लिया। साथ इस तरह से वो नीचे साइड पे आपने देखा पेंसिल्स, मैंने घर के लिए इस तरह से स्पंज लिए थे बर्तन धोने के लिए, और किट कैट बच्चों ने ले ली, और जो ट्विक्स था वो उसको निकाल दिया था हमारी बास्केट से। और मैंने अपने खाने के लिए मैंने इस तरह से खुबानियाँ ली थी, और मुझे खुबानी पसंद है क्योंकि बजाय इसके मैं कहती हूँ कि आप जाएं और हर वक्त आप जिस तरह से फ्राइज़ खाएं, उसकी बजाय ये है कि आप कोई ड्राई फ्रूट्स ले लें या इस तरह की चीज़ें ले लें। £5.75 सिर्फ हमारा बिल बना बच्चों का, और बच्चों ने छोटी छोटी चीज़ें भी ले ली, जैसे उन्होंने प्रिंगल्स भी ले लिए, साथ चॉकलेट भी ले ली, और साथ क्रेयन्स पेंसिल्स भी ले ली। तो बच्चे भी खुश, माँ भी खुश, क्योंकि बजट के अंदर बच्चों ने शॉपिंग कर ली। हम पहुँच चुके हैं अब प्राइमार्क। प्राइमार्क मैं समझती हूँ यूके का सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त वैरायटी वाला स्टोर है, जहाँ पे आपको ज़बरदस्त वैरायटी सॉक्स की मिलेगी, डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। प्राइमार्क के लेवल का कोई और स्टोर आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको समर में समर की चीज़ें और विंटर में विंटर की चीज़ें जो है बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ आपको मिलेंगी। वन एंड ओनली प्राइमार्क है जहाँ पे आपके दिल को खुश करने वाली चीज़ें मिलेंगी। बिलीव करें, आप खुद आप विज़िट करें प्राइमार्क का और आपका दिल खुश हो जाएगा। और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, और भी बहुत से स्टोर हैं, लेकिन प्राइमार्क जैसा कोई नहीं। प्राइमार्क यूके का सदाबहार स्टोर है, जहाँ पे आपको लेडीज़ के लिए ज़बरदस्त इस तरह से नाइटीज़ मिलेंगी, और नाइट टाइम सूट मिलेंगे, स्लीपर्स मिलेंगे, ज्वेलरी मिलेगी, बैग्स मिलेंगे, ज़बरदस्त शॉल मिलेंगी, ज़बरदस्त ज्वेलरी मिलेगी।
जब कहीं से आपको कुछ ना मिले तो प्राइमार्क को याद रखना ज़रूर और एक बार विज़िट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वैरायटी होती है प्राइमार्क पे। और आप प्राइमार्क किसी भी स्टोर पे चले जाएं, आप मैनचेस्टर चले जाएं, बरी चले जाएं, ओल्डहम चले जाएं, इवन आप लंदन एरिया में हैं वहाँ चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, बोल्टन चले जाएं और कहीं भी चले जाएं, जब मुझे अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कहीं से कोई चीज़ पसंद ना आए तो मेरा जो फिर लास्ट होता है ना, मेरा वो कहते हैं नहीं, लास्ट उम्मीद और लास्ट चांस और लास्ट आस, वो प्राइमार्क जिंदाबाद। बिलीव करिए, बस वहाँ से आप कभी खाली नहीं आते और आपकी शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त प्राइमार्क पे हो जाती। शॉपिंग अपनी हो गई। अब बच्चों को तो फिर होता ही है कि जी हमने मैकडॉनल्ड्स पे जाना ही जाना, तो इस तरह से खाना यहाँ से लिया। और मैकफ्लरी वो तो फिर खानी ही पड़ती है, और वो भी आपको पता है कि बड़ी मज़े की होती है ना, और स्पेशली ओरियो फ्लेवर के साथ तो खाने का अपना ही मज़ा है। मैंने डबल स्ट्रॉ आपको इसलिए दिखाया है कि अगर आप भी बड़ा फुल पैक लें ना ड्रिंक का, तो इस तरह से आप डबल स्ट्रॉ लें, एक अपने बच्चों का एक अपने लिए। बड़ी पैकिंग लेने का यही तो फ़ायदा होता है कि फिर मम्मा भी बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। आजकल बच्चों को शौक़ आया हुआ है मार्वल की चीज़ें लेनी है जी, शॉर्ट्स लेने हैं, टी शर्ट्स लेनी है या जैकेट्स लेनी है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी अच्छी शर्ट्स जो हैं वो प्राइमार्क से ऐसे मिल जाएंगी। टू बी ऑनेस्टली मेरा तो सिर्फ पर्पस ये था कि ज़रा बच्चे चिल कर लेंगे, आउटिंग हो जाएगी और एक तरह से बच्चों की एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होती है। घर पे बैठे बैठे भी तो बच्चे फिर सारा दिन टीवी देख लिया या थोड़ा प्ले कर लिया, लेकिन उठ के वॉक करना भी उसकी एक अपने ही बेनिफिट है ना। उठ के वॉक करना, बाहर जाना, चहलकदमी करना, वो भी ज़रूरी होती है। बहुत प्यारी खूबसूरत सी शर्ट जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाई हुई, जो मैंने बच्चों के लिए ली हैं। साथ साथ देखते जाएं और चिल करें मेरा व्लॉग। स्काई ब्लू ये वाली पैंट्स ट्राउज़र जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और इनको हाईलाइट करके मैंने आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसकी ये जो लास्टिक है और लास्टिक के ऊपर बटन लगा हुआ है, तो ये आप अपने बच्चों की वेस्ट के हिसाब से इसको आप फिक्स करके तो उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों की वेस्ट हैवी है तो आप ऐसे ही फिर पहना सकते हैं। अगर उनकी वेस्ट थोड़ी थोड़े वो स्किनी से हैं, पतले हैं, तो फिर आप जो बटन है उसके साथ आप लास्टिक जो है ना उसको खींच के थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। प्राइमार्क के ट्राउज़र लाइट कलर में बहुत खूबसूरत से हैं, और बिलीव करें मैंने पता नहीं कितने स्टोर मैंने छान मारे होंगे कि जहाँ से मुझे इतने लाइट और ख़ूबसूरत कलर जो नहीं मिले थे, और फिर मैं थक हार के फिर मैं दी एंड जो इसको कहते हैं ना कि लास्ट आस जो थी वो प्राइमार्क थी। तो मैं प्राइमार्क पे गई तो फिर मुझे ये वाले ट्राउज़र मिले, क्योंकि जो मेरा बेटा है ना छोटा शेरू, इसको जो स्काई ब्लू लाइट कलर है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वो डार्क कलर थोड़े ज़्यादा पसंद नहीं करता। उसका बस यही था कि मुझे इसी तरह का ट्राउज़र लेना है, तो फिर वो हम फाइंड करने गए। शॉपिंग हो गई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से, और शेरून का मम्मा मैंने एवेंजर्स का इस तरह से शॉपिंग बैग भी मस्त लेना है, फिर वो भी इसको लेके दिया एक्स्ट्रा 1.75 पाउंड का आया, बहुत अच्छा। उसमें इसकी सेपरेट चीज़ें जो थी वो डाल दी। बैग भी आपको दिखाया है कि बैग भी हमने पकड़ा हुआ है। अभी हम वापस जा रहे हैं ट्राम पे, क्योंकि आए हम बस पे थे, जा रहे हैं ट्राम पे। यही तो सिंगल टिकट का मज़ा होता है कि अगर आप सिंगल टिकट लेके बस पे आएँ तो वापसी पे आप आराम से फिर इस तरह से ट्राम पे भी जा सकते हैं। जैसा फिर आपकी फैमिली का प्रोग्राम हो कि फैमिली में कौन कौन फिर आपके पीछे आ रहा है, तो फिर ट्राम पे फिर आप फैमिली टिकट्स भी ले सकते हैं। तो यही तो फिर होता है ना कि आपको समझदारी से पहले ही सिंगल टिकट लेना चाहिए। एंजॉय करने आए तो फिर इस तरह से ऑडियन पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। सिनेमा है तो यहाँ पे मूवी शूवी भी दे सकते हैं अपने बच्चों के साथ। वापस हम येलो ट्राम पे जा रहे हैं वापस, और येलो ट्राम का टिकट भी काफ़ी चीप होता है। आप फैमिली टिकट ले सकते हैं। तो जहाँ पे इस तरह से ट्राम का इस तरह से स्टेशन है, वहीं पे सेन्सबरी है, तो आप सेन्सबरी से भी कितनी ही शॉपिंग कर सकते हैं घर के लिए। हर तरह की चीज़ें यहाँ से आप सेन्सबरी से ले सकते हैं।
तो हम अब जा रहे हैं घर की तरफ वापस। होप सो आज का व्लॉग भी आपने बहुत इंजॉय किया होगा। और जो ओल्डम एरिया में है उनके लिए मैथ इंग्लिश का ट्यूशन सेंटर भी ये एक्सप्लोर ये ओल्डम के रास्ते में है। तो ट्राम का थोड़ा सा अब सफ़र आप देख लें, बहुत खूबसूरत सा सफ़र है। आज का व्लॉग भी आपने फुली एंजॉय किया हो तो मस्ट आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ और नए विजिट के साथ भी हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐसी वादियाँ ऐसे सीन कितने अपीलिंग लगते हैं, है ना। आपने बस वॉच करना है और बस अच्छा सा मैसेज करके बताना है कि आपको भी अच्छे लगते हैं। जब आप ट्रेन में, ट्राम में, बस में, गाड़ी में बैठे हो तो फिर बाहर की तरफ आप ऐसे देखें और इंजॉय करें। मुझे तो ऐसे ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। नई रेसिपी के साथ और नए ट्रैवल के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।